नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। सरकार ने जिनके कंधे पर शिक्षा की बागडोर सौंपी है वो आजकल अपनी दूसरी किसी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के डीएससी को एक कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करते न्यूज 11 की टीम ने कैप्चर किया। डीएससी स्कूल में निरीक्षण के बहाने कंपनी का प्रचार कर रहे थे। रिपोर्ट देखिए। कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे डीएससी। शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, क्रीम और ब्रश की कर रहे बिक्री। निरीक्षण के बहाने शिक्षकों को थमा रहे प्रोडक्ट। शिक्षकों से कर रहे हजारों की वसूली। अगदोनी कला स्कूल में सजाई अपनी दुकान। निरीक्षण के दौरान बता रहे थे प्रोडक्ट की खूबी। न्यूज 11 के कैमरे ने पकड़ी डीएससी की दुकानदारी। ये गिरिडीह जिले के डीएससी हैं और जरा काम देख लीजिए। साहब एक कंपनी का सामान बेच रहे हैं। इन सामानों में शैम्पू, साबुन, फेस वॉश और क्रीम के साथ कई सामान है। डीएससी साहब अकादोनी कला स्कूल में निरीक्षण के लिए आए थे, लेकिन साहब ने प्रचार करना शुरू कर दिया। वैसे साहब जहां भी निरीक्षण के लिए जाते हैं, शिक्षकों को इन सामानों को लेने के लिए दबाव बनाते हैं और उनसे हजारों ऐंठ भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारा कैमरा देखा, अपने सामान को समेटना शुरू कर दिया। फिर अपने ड्राइवर को सामान पकड़ाना शुरू कर दिया। बाद में ये कहना शुरू कर दिया कि ये उनका सामान ही नहीं है। कौन से विद्यालय में बैठे हुए सर? अगदोनी कला अगदोनी कला में कुछ सामान आप सर दिखा रहे थे यहाँ पे। कुछ सामान, कोई सामान नहीं था मेरे पास। नहीं, हमारे कैमरा में है, यहाँ पे सामान ब्रश रखा हुआ था। पता नहीं यार, होगा फिर अपना होगा चाहे किसी का होगा। आपने ही अभी अपने ड्राइवर को दिया गाड़ी में रखने के लिए? पता नहीं, हमको नहीं पता, हमने तो नहीं दिया कुछ। आपने नहीं दिया तो यहाँ पे क्या निरीक्षण कर रहे थे? एडमिशन का बहुत सारी चीजें जो बातें करिए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं क्या क्या बातें किए हैं, बताएंगे ये लोग। डीएससी साहब को न्यूज 11 का कैमरा देखकर साफ सूंघ गया है। उनके चेहरे से आपको साफ पता चल गया होगा और इस पर अब जेएमएम ने भी जांच की मांग कर डाली है। जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय बैठे हुए हैं कुर्सी पर और किसी प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रचार कर रहे हैं। और हमको भी कई लोगों ने बताया था कि किसी कंपनी का ये व्यापार करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, शिक्षकों पर दबाव बनाते हैं कि ये इसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें या बेचें। ये सरकारी सेवक जो संहिता है उसके विरुद्ध है। इनके बारे में पूर्व में भी कई बार लोगों ने बताया था कि जो विद्यालयों में पठन पाठन की सामग्रियों के आपूर्ति के बाद था। यह अनोखा मामला है जिसमें एक पदाधिकारी अनोखे तरीके से अपने नीचे के लोगों को सामान लेने के लिए बाध्य करता है और सामान नहीं लेने का खामियाजा तो समझ ही गए होंगे आप। खैर नहीं है उस शिक्षक की। वैसे आज ये मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। तो ये डीएससी है गिरिडीह के, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी जो मिली है वो तो नहीं निभाई जा रही है, लेकिन ये प्रोडक्ट काफी अच्छे तरीके से बेच रहे हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे गिरिडीह से सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ मौजूद है। श्रीकांत, डीएससी जो इनके ऊपर शिक्षा की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी ना निभाकर वो प्रोडक्ट बेचते हुए दुकानदारी और फेरी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर से जिस तरीके से यह वीडियो सामने आया है उसके बाद कई तरीके के जो है सवाल खड़े होने लगे हैं कि किस तरीके से जो है यह वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है वह सामानों को छिपाया जा रहा है, सामानों को हटाया जा रहा है। आखिर एक जिले के वरीय शिक्षा अधिकारी को क्या जरूरत आन पड़ी थी कि स्कूल विद्यालय परिसर में इस तरीके से सामानों को सजाकर वो जो है वो प्रचार करें या निजी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करें। यह सवालों के घेरे में तो है ही, लेकिन संदेह के घेरे में भी है। जिस तरीके से कोरोना काल में
बच्चे शिक्षा से दूर रहें। ऑनलाइन जो इंटरेक्शन क्लासेस हैं उनके माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या फिर सर्व शिक्षा अभियान हो या फिर जिले के उपायुक्त हो, वो भी इसे लेकर काफी गंभीर थे कि बच्चों को किस तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जा सके। लेकिन इस वीडियो में साफ साफ ये नजर आ रहा है, जिस तरीके से चर्चाएं थी कि जो जिले के वरीय शिक्षा अधिकारी हैं वो लगातार निजी विद्यालयों में निरीक्षण के नाम पर एक निजी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो बात सच होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब तो यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पूरा माजरा क्या है या फिर उन पे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सभी ने एक सुर में मांग की है कि शिक्षा के साथ इस तरीके का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। शिक्षा जो है उसके सशर्तों का यह उल्लंघन है। एक सरकारी कर्मचारी के जो कार्य करने की विधि है उसका यह उल्लंघन है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद कार्रवाई भी निश्चित तौर से होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यह देखा जा रहा है, निश्चित तौर से लॉकडाउन में जिस तरीके से लोग परेशान थे, बच्चे परेशान थे अपने क्लासेस को लेके कि किस तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें मुहैया कराई जा सके, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो जिले के वरीय शिक्षा अधिकारी हैं वो इन सभी चीजों से बाखबर हैं। वो एक निजी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि वो शिक्षा के बजाय व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे? बहरहाल अब यह जांच का विषय है और जांच के बाद ही यह क्लियर हो पाएगा। लेकिन न्यूज़ 11 भारत के कैमरे में यह पूरा माजरा रिकॉर्ड होने के बाद यह चर्चा का विषय है कि आखिर इस शिक्षा जहां से बच्चों का भविष्य तय होता है उसके साथ कैसे कोई अधिकारी खिलवाड़ कर सकता है। जी तो श्रीकांत, कई सवाल हैं कि आखिर जो जिम्मेदारी इन साहब को दी गई वो जिम्मेदारी ना निभाकर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी? क्या सैलरी से इनका काम नहीं चल रहा था जो इन्हें काम के वक्त इस तरीके से निजी प्रोडक्ट बेचने की मजबूरी आन पड़ी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए। और इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, रांची से सहयोगी अजय लाल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, डीएसी है ये गिरिडीह की, ये खबर आपने देखी, किस तरीके से ये डीएसी साहब जो है वो दुकानदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अब डीएसी का यही काम बच गया है? देखिए राजदा, सबसे पहले यह जान लीजिए कि एक डीएसी को सरकार सुविधा क्या देती है। देखिए, इनका वेतन कम से कम 1,56,000 के आसपास होगा। उसके साथ ही सरकार इनको एक गाड़ी देती है और गाड़ी में जो पेट्रोल डाला जाता है करीब 300 लीटर प्रत्येक महीने, यानी कि 10 लीटर पेट्रोल रोजाना। मुझे लगता है कि इनको जो सरकारी गाड़ी मिली हुई है रांची गिरिडीह के डीएसी को, हो सकता है उस गाड़ी की यदि पूरा का पूरा मूवमेंट की यदि जांच कर ली जाए तो पता चल सकता है कि ये स्कूल कम जाते होंगे, प्रोडक्ट को बेचने के लिए गिरिडीह के बाजारों में ये ज्यादा घूमते होंगे। और एक चीज और राजदा, गिरिडीह में आप जैसे ही जाएंगे आपको कई तरह के होटल मिलेंगे जिसपे लिखा होता है बेवकूफ होटल, न्यू बेवकूफ होटल, गिरिडीह बेवकूफ होटल। तो एक बेवकूफ की श्रेणी में डीएसी अरविंद अम्बस्टा का भी नाम आप शामिल कर लीजिए। जाहिर सी बात है, आपको याद होगा जब सूबे में रघुवर दास की सरकार थी, ऐसे ही एक वाकया में इसी डीएसी को रघुवर दास की सरकार ने डांटा था और कहा था कि आपको किसने डीएसी बना दिया और आपके निकम्मेपन की वजह से राज्य सरकार बदनाम हो रही है। मौजूदा राज्य सरकार से उम्मीद है, सूबे के युवा मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वो इस रिपोर्ट को जरूर देख रहे होंगे और सरकारी पैसे के बल पर जो लोग ऐश करते हैं जिलों में, उन पर कार्रवाई होगी। अब से थोड़ी देर पहले हमारी बात सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से हुई है। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में इसकी जांच करा के हो सकता है कि रिपोर्ट जब तक हमारी आपसे बातचीत हो रही है जांच का आदेश भी राज्य सरकार दे दे और जांच हुआ तो यह तय मानिए कि गिरिडीह के डीएसी निलंबित होंगे और निलंबित होने के बाद मुझे लगता है इनके पास कोई चारा नहीं होगा कि कैसे अपनी ये खाल बचाएं। आश्चर्य होता है
कि जिस व्यक्ति के जिम्मे बच्चों के मिड डे मील देखने की जिम्मेदारी है, जिस व्यक्ति की जिम्मे यह देखने की जिम्मेदारी है कि वो स्कूलों में जाकर देखें कि स्कूलों में शिक्षक वक्त पर आते हैं कि नहीं, क्वालिटी एजुकेशन की बात राज्य सरकार लगातार कह रही है, लेकिन ऐसे ही निकम्मे अधिकारियों की वजह से मुझे लगता है कि राज्य सरकार की भी बदनामी हो रही है। तो सूबे के शिक्षा मंत्री अभी इस वक्त न्यूज 11 को देख रहे हैं और साथ ही शिक्षा सचिव जो राजेश शर्मा हैं वह भी न्यूज 11 के स्क्रीन को देख रहे हैं। यह तय मान के चलिए राजदा कि इनका निलंबन होना तय है। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह का वक्त लग सकता है, लेकिन ये निलंबित होंगे। सरकार इसके लिए वेतन नहीं देती है कि आप पापड़ बेचें जाके, सरकार इसके लिए आपको वेतन नहीं देती है कि टूथब्रश और जिभी बेचे, साबुन बेचे, टूथपेस्ट बेचे। साथ ही कई ऐसे प्रोडक्ट जो कि मुझे लगता है कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति इसे जाय नहीं खा सकता। ये मजबूरी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि अमानत में खयानत का मामला है कि सरकार ने आपको नियुक्त किया कि आप को बेहतर ढंग से चलाएं, लेकिन उल्टी आप क्या कर रहे हैं, टूथब्रश बेच रहे हैं, शैम्पू बेच रहे हैं, पापड़ बेच रहे हैं, अचार बेच रहे हैं। मुझे लगता है कि एक साइन बोर्ड इनके गाड़ी पर होना चाहिए, जिनमें लिखा होना चाहिए कि जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद अवस्था किराना स्टोर, एक किराना स्टोर के मालिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पूरा जिला शर्मसार हुआ है और ऐसे ही अधिकारियों की वजह से राज्य सरकार की भी बदनामी होती है, झारखंड की बदनामी होती है। राजदा बिल्कुल अजय, आपने बहुत सही कहा है कि जो जिम्मेदारी का पद दिया गया है उसे ईमानदारी पूर्वक निभानी चाहिए, ना कि इस तरह एक दुकानदारी चलानी चाहिए। एक ऐसी जिम्मेदारी है जैसी कि जहां पर शिक्षा का क्या स्तर चल रहा है, बच्चों की क्या जरूरत है, वो तमाम जानकारी इन्हें हासिल करनी चाहिए, वो तमाम सुविधाएं उन्हें देनी चाहिए। ये ना करके ये यहाँ पर एक निजी कंपनी का प्रोडक्ट प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ना सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे हैं बल्कि शिक्षकों पर दबाव भी बनाते हैं कि वो इन प्रोडक्ट को खरीदे। राज्य सचिवालय शिक्षा विभाग के पास उसमें यह कहा गया है कि जो संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक हैं अरविंद अवस्था जी, ये वैसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो किसी ना किसी काम से, देखिए जितने भी शिक्षक होते हैं जिले में, उन तमाम लोगों का जिला शिक्षा अधीक्षक से वास्ता पड़ता है। वेतन रिलीज होना है, एब्सेंटी देखना है, कौन से शिक्षक कितने बजे स्कूल आए, क्या बच्चों की स्थिति है, बच्चों की उपस्थिति कितनी है, ज्यादा से ज्यादा नामांकन, ये तमाम चीजों की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधीक्षक के पास आती है। मुझे लगता है कि रिपोर्ट के एवज में ये अपने प्रोडक्ट को ना सिर्फ बेचते हैं बल्कि कई शिक्षकों के, अभी हमारी आपसे बातचीत हो रही है, मेरा दूसरा फोन लगातार बज रहा है, गिरिडीह से कई ऐसे शिक्षकों के फोन आ रहे हैं जो उनके बारे में और कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अजय, आपकी आवाज हमें बिल्कुल साफ नहीं सुन पा रहे हैं हम। आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि कैसे ये गिरिडीह के डीएससी हैं जो अपनी जिम्मेदारी, जो राज्य सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है इन डीएससी साहब को, वो जिम्मेदारी ना निभाते हुए अपने एक निजी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। और चोरी इनकी जब पकड़ी जाती है, जब ये न्यूज 11 का कैमरा देखते हैं तो ये प्रोडक्ट को छिपाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से प्रोडक्ट को छिपा रहे हैं वो आप भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इनके मन में चोर है, ये प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। क्या मुसीबत इन पे आन पड़ी कि सैलरी से इनका पेट नहीं भरता या इनकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, जो इस तरीके से दुकानदारी करने पर उतारू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, एक जिम्मेदार पद, शिक्षा का स्तर की लगातार हम बातें करते हैं, आवाज बुलंद करते हैं कि बच्चों को जो पढ़ाई मिलनी चाहिए, जो शिक्षा मिलनी चाहिए, वो आखिर नहीं मिल पा रही। तो अगर ऐसे डीएससी साहब हमारे राज्य में रहेंगे तो आखिर पढ़ाई का स्तर हमारा कहां जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। निरीक्षण के दौरान ये प्रोडक्ट की खूबियां बताते हुए नजर आते हैं। न्यूज 11 भारत के कैमरे ने जब इनकी चोरी पकड़ी तो ये साफ तौर पर हड़बड़ा गए और हड़बड़ाहट में ये प्रोडक्ट को छिपाने की कोशिश करने लगे। शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, क्रीम, ब्रश जैसी चीजों को ये बेच रहे हैं, बकायदा टेबल
चेयर लगा हुआ है, शिक्षकों से शिक्षा के स्तर, गुणवत्ता पूछने की बजाय वो यहां पर प्रोडक्ट बेचते हुए नजर आ रहे। जाहिर तौर पर अजय, अब चूंकि डीएससी साहब की ये पोल पट्टी खुल चुकी है, जाहिर तौर पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे डीएससी की जरूरत राज्य को नहीं है। इससे हमारा शिक्षा स्तर और भी ज्यादा नीचे चला जाएगा। राजा, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि न सिर्फ कार्रवाई होगी, बल्कि मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि इनका निलंबन भी होगा। 15 अगस्त का वक्त है, अभी तमाम लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगे हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले लाइव में आने के पहले हमारी बात सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से हुई है। उन्होंने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त के बाद, क्योंकि कल सैटरडे है और परसों संडे है, तो 2 दिनों छुट्टी रहती है राज्य सचिवालय में। उन्होंने जो शिक्षा सचिव है राज्य के, राजेश शर्मा, स्कूली शिक्षा सचिव, उनसे उन्होंने कहा है कि आप इस मामले की जांच करवाइए। किन परिस्थितियों में ये बातें सामने आई, क्या ये हरकत अभी हो रही है या जब से वो जिला शिक्षा अधीक्षक थे तब से हो रही है, ये तमाम चीजों की रिपोर्ट आएगी और यह मानकर चलिए कि 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में ये निलंबित होंगे, क्योंकि राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसी चीजों को लेकर काफी गंभीर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री को हमने देखा है कई ऐसे मौके पर कि छोटा से ट्यूटर जैसी शिकायत कोई करता है ट्यूटर पर, तो मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं। ये तो सरेआम प्रोडक्ट, पापड़, अचार बेच रहे हैं जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद अवस्था जी, ये निलंबित होंगे। और मैंने कहा कि ये अमानत में खयानत का मामला है। ऐसा नहीं है कि जिला शिक्षा अधीक्षक का वेतन कई वर्षों से रुका हो, मजबूरी हो गई हो, प्रोडक्ट बेचकर पेट पालना पड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। 2.25 लाख के आसपास वेतन देती है सरकार। एक सरकारी गाड़ी इनके जिम्मे है, पर डे 10 लीटर पेट्रोल, यानी कि महीने में 300 साढ़े 300 लीटर पेट्रोल देती है सरकार। इसलिए क्या मूवमेंट करें, स्कूल जाएं, शिक्षकों को देखें, बच्चों से पूछें क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, लेकिन साहब अपनी गाड़ी में पापड़, अचार, शैम्पू, तेल, साबुन, ये तमाम चीजें बेच रहे हैं। सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसा कि मैंने कहा कि अभी 2 दिन स्वतंत्रता दिवस समारोह का वक्त है, जाहिर सी बात है तमाम लोग इसमें लगे हुए हैं। इनका निलंबन आप तय मानकर चलिए। सरकार का जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, इनको शोकॉज दिया जाएगा कि आप जवाब दीजिए 7 दिनों के भीतर कि किन परिस्थितियों में आपने पूरे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार किया। कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप पापड़, अचार बेच रहे थे। जाहिर सी बात है सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पूरी तरह से इस मामले को गंभीरता से उन्होंने लिया है। और जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, पूरी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जगन्नाथ महतो इस वक्त न्यूज 11 देख रहे हैं और दूसरे फोन पर उनका रिंग भी आ रहा है। उन्होंने कहा है कि आप हमारे तरफ से इस बात का ऐलान करें कि इसकी जांच होगी और जांच में यदि इन बातों का जिक्र हुआ कि ये सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे थे, सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे थे, तो उनको निलंबित किया जाएगा। राजदा, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इन्हें अपनी नौकरी रास नहीं आ रही है तो इन्हें खुद ही इस्तीफा देकर ये फेरी का काम कर लेना चाहिए। इस पर एक सवाल और उठता है अजय कि ये डीएससी साहब तो हमारे नजर में आ गए, ऐसे और भी कई लोग होंगे सरकारी नौकरी करने वाले, तो बेहद जरूरी है कि इन पर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ऐसे चोरी पकड़ाई है तो ऐसे और भी कई लोग होंगे। देखिए राजदा, पूरा का पूरा कोविड काल में स्कूल बंद रहे थे। जाहिर सी बात है सरकार के पास मजबूरी थी कि चीजों को ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हो पाया था। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि जब आप राज्य सचिवालय जाएंगे, प्रोजेक्ट भवन के पास जाएंगे, तो अमूमन आपको वहां पर कई ऐसे लोग मटराते नजर आएंगे जो किसी ना किसी पैरवी में नजर आ रहे हो। अब से कुछ दिन पहले एक जिला शिक्षा अधीक्षक के बारे में यह पाया गया कि जब गुमला में किताब छपकर आई थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, ये ट्रक वहां से किताब लेकर चला था गुमला में, लेकिन वक्त पर जिला शिक्षा अधीक्षक उन किताबों को रिसीव नहीं किया। जाहिर सी बात है उन ट्रक वालों ने किताब को सरेआम बाजार में बीच सड़क पे छोड़ के चले गए। उस वक्त भी जब न्यूज 11 के
टीम को ये जानकारी मिली थी। मैंने खुद से सर्व शिक्षा अभियान के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जयंत मिश्रा को फोन करके पूरी जानकारी दी थी। उन्होंने तत्काल इस पर कार्रवाई की थी और किताबों को सहेज कर जहां वो रखा जाना होता है वहां रखा जाता है। हुआ यह है राजा कि कोविड-19 को लोगों ने वरदान मान लिया। ऐसे लोग जो निकम्मे थे, ऐसे लोग जो काहिल थे, ऐसे लोग जो सरकारी काम नहीं करना चाहते थे, उनकी मर्जी चले तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग थर्ड वेव का भी इंतजार करते होंगे कि थर्ड वेव आए, स्कूल बंद हो जाए, मिड डे मील बंद हो जाए और सरकार वेतन देते रहे। ऐसे ही लोगों की सूची में जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद अम्बस्टा जी का भी नाम शामिल है। राजदा, सरकार ने गंभीरता से लिया है। यकीनी तौर पे मुझे भी विश्वास है कि थोड़ी देर जरूर होगी लेकिन इनको अपनी करनी की सजा जरूर मिलेगी। राजदा, बिल्कुल, आपदा में अवसर ऐसे ही लोग तलाशते हैं और मुसीबत का जो लोग मुसीबत में रहते हैं उसका फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। जाहिर तौर पर ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इससे ना तो हमारे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठने वाला है, ना बच्चों का कल्याण होने वाला है। कोविड काल में जैसा कि आपने बताया अजय की पढ़ाई लिखाई वैसे ही 2 साल से बच्चों की आधार में लटकी हुई है। अब जब स्थिति थोड़ी सुधर रही है, जब हम धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं, तो अगर ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। अजय, बिल्कुल राजदा, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जिले में जो जिला शिक्षा अधीक्षक होता है, आप यह मानकर चलिए कि वो पूरे जिले में शिक्षा व्यवस्था का मालिक होता है। उसके जिम्मे यह जिम्मेदारी होती है कि वो यह देखे कि मिड डे मील का चावल यदि आया है तो कहाँ कहाँ किस किस स्कूल में गया है, किताबें बच्चों के पास गई है कि नहीं, पेरेंट्स किसी बात को लेकर नाखुश तो नहीं है। लेकिन ये तमाम काम धाम छोड़कर प्रोडक्ट बेच रहे हैं और प्रोडक्ट भी ऐसा, यदि वो किताब कॉपी बेचते तो बात समझ में आती कि हो सकता है कि बहुत इनका हृदय बहुत विशाल है, बहुत विशाल कद के वो डीएससी हैं, बच्चों को नई किताबें पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, कम दाम में किताबें बेच रहे हो, पेंसिल बेच रहे हो, कापियां बेच रहे हो। यदि ये तमाम प्रोडक्ट बेचते तो कुछ बात समझ में आती कि चलिए शिक्षा से जुड़े कुछ किताबें बेच रहे, हो सकता है नई चीजों की जानकारी उन किताबों में हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। प्रोडक्ट में क्या था? साबुन था। प्रोडक्ट में क्या था? शैम्पू था। प्रोडक्ट क्या है? पापड़ है। प्रोडक्ट क्या है? अचार है। प्रोडक्ट क्या है? चिप्स है। जाहिर सी बात है, इनको ये लग रहा था कि मैं गिरिडीह में हूँ, रांची से कोविड में कोई देख नहीं रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यदि बातचीत होती है तो लैपटॉप पर स्क्रीन दिखाई पड़ता है, उसमें बहुत ये अपने आप को एकदम से ऐसा लगता है जैसे इनसे एक्टिव कोई और हो नहीं। तो पूरी तरह से जब खुलेआम चीजें कैमरे में कैद हो गई तो इन्हें अब बोलते नहीं बन रहा है। देखिए, इस वक्त भी फोन आ रहे हैं, सूबे के शिक्षा मंत्री के आवाज से फोन आ रहा है। जाहिर सी बात है, इन चीजों को गंभीरता से लिया गया है। न सिर्फ गंभीरता से लिया गया है बल्कि मौजूदा सरकार एक्शन के मूड में है। और अब से पहले आरजदा, आपको याद होगा कि हमने कई बार सीओ के खिलाफ खबर चलाई थी और उन तमाम सीओ पर सूबे के युवा मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है। मुझे लगता है कि इस मामले में भी कार्रवाई होगी। थोड़ा वक्त है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन इनको इनकी करने की सजा मिलेगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी कि आपको काम दिया गया है जिलों में शिक्षा के कार्यों को देखने के लिए, लेकिन आप काम कर क्या रहे हैं? प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पापड़ बेच रहे हैं, अचार बेच रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है। और जैसा कि मैंने कहा कि सरकार तमाम सुविधाएं देती है, इनके अकाउंट में 1 तारीख को वेतन आ जाता है, सरकार गाड़ी देती है, पेट्रोल देती है, डीजल देती है, कई प्रकार के स्टेशनरी का सामान देती है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये गंभीर मामला है और मुझे विश्वास है राज्य सरकार की मुखिया हेमंत सोरेन पर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पर, स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा पर, माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला पर कि ये तमाम लोग इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पर वो जरूर एक्शन लेंगे। राजदा, बिल्कुल, ऐसे जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर
इस तरह की हरकत वो भी करते हैं तो संभल जाएं, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत की नजर है, राज्य सरकार की नजर है। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो अपनी नौकरी, जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हुए इस तरह के निजी प्रोडक्ट को बेचते हुए नजर आ रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। तो इन्हें बेहद संभलने की जरूरत है। राज्य सरकार से हमें उम्मीद है, शिक्षा विभाग से उम्मीद है कि इन पर जल्द से जल्द कोई उचित कार्रवाई हो, क्योंकि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात हम लगातार करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उन्हें मिड डे मील में कैसी खाने को मिल रहे हैं, कैसे उन्हें पढ़ाई का स्तर को ऊपर उठाना है, उसकी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। कई बार ऐसा होता है अजय कि मिड डे मील में जो खाना बच्चों को देना चाहिए वो नहीं मिलती है। उसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो वो इतनी घटिया होती है कि शायद एक बार जानवर भी ना खाए। उन तमाम चीजों पर ध्यान नहीं देकर ये डीएसई साहब ऐसे काम कर रहे हैं, निजी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो मिड डे मील, जो शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए, उन पर इन्हें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल राजा, देखिए पूरे राज्य में सरकारी स्कूलों की संख्या 41,900 के आसपास है। गिरिडीह जिले की बात करें तो वहां पर स्कूलों की संख्या लगभग में 2300-2400 के आसपास है। सही आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि सप्ताह में ये रूटीन बनाकर भी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे तो तमाम स्कूलों तक पहुंचने में इन्हें, मुझे लगता है कि 1 साल का वक्त लग सकता है। इनसे पूछा जाना चाहिए कि पिछली बार आप गिरिडीह मुख्यालय से बाहर कब निकले, कहां गए और किस लिए गए? क्या स्कूलों का निरीक्षण करने गए सरकारी गाड़ी से, या फिर सरकारी गाड़ी के डिक्की में आपने प्रोडक्ट रखा हुआ था, उस प्रोडक्ट को बेचने गए थे? देखिए, एक जानकारी यह भी मिली है कि ऐसे शिक्षक जो कि रिटायर हुए हैं, जिनका पेंशन का कागज इनके कार्यालय में है, ये मेंबरशिप लेने के लिए भी दबाव डालते हैं। ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है, एक चेन सिस्टम के तहत जो बिक्री होती है, बड़ी कंपनियां चेन बनाती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ये इसी चेन के मेंबर हैं और ये उसी के माध्यम से चेन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि इसलिए कि यदि रिटायर हो जाए फिर भी इनके खाते में 55,000 60,000 रुपया महीना आता रहे। ये पूरा का पूरा चेन सिस्टम वाला बिजनेस है। प्रोडक्ट दिखाते हैं और एक एक प्रोडक्ट की कीमत, एक नामी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा स्क्रीन पर, एक नामी कंपनी का प्रोडक्ट यदि आप साबुन खरीदेंगे उसका, तो उस साबुन की कीमत है 150 रुपया। उसका जो टैबलेट आता है विभिन्न प्रकार के, एक एक डिब्बे में 20 टैबलेट रहते हैं, उसकी कीमत है 2100 रुपया। आप समझ जाइए कि यदि दिन भर में 5 डिब्बा टैबलेट भी बेच लिए तो उसकी कीमत हो जाती है 12,700 के आसपास, और उसका 30% आप कमीशन हटा लेंगी तो इनके जेब में रखे रखाए करीब 3-4 हजार रुपए आ जाते हैं। तो पूरी तरह से अमानत में खयानत का मामला है। आप सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, सरकारी गाड़ी पर बैठे हैं, लेकिन काम जो आपको सरकार ने दिया है वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि महंगी कंपनियों के प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अलग से पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं। इनकी कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये सरकार के आंखों में धूल झोंकने जैसा ये काम कर रहे थे। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से गिरिडीह के डीएसई साहब फेरी वाले का काम कर रहे हैं, ना कि अपनी जो जिम्मेदारी इन्हें सरकार ने सौंपी है उस जिम्मेदारी से पीछे भागते हुए नजर आए। निरीक्षण करने तो पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर निरीक्षण के नाम पर क्या होता है, ये अपने दुकान को खोलकर बैठते हैं, निजी प्रोडक्ट को बेचते हैं और शिक्षकों पर दबाव बनाते हैं। तो जाहिर तौर पर हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार, शिक्षा विभाग इन पर उचित कार्रवाई करे और ऐसे डीएसई की जरूरत है हमारे